तेजस्वी यादव को अब बहुत जोर से देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी वाला समय आया है। ऐसे छोड़ देंगे ना तब एकदम लालटेन तो अभी लो मध्यम हुई है ना, बुझिए जाएगा लालटेन। अपने गलत सलाहकारों से बचे, सलाहकारों ने उनका बहुत नुकसान किया। सलाहकारों ने, खास के संजय यादव ने, सबकी बात मैं नहीं करता, सुनील सिंह को तो मैं थोड़ा ठीक ठाक मानता हूँ, संजय यादव टाइप के सलाहकारों ने इनको कार्यकर्ताओं से बहुत दूर कर दिया है। मैं मंगनी लाल मंडल तो भाई इनसे नहीं चलने वाला है, ये तो अब इंस्पायर नहीं कर सकता कार्यकर्ताओं को, ये तो अपना बैठे रहेंगे, अपना सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यदि सुधाकर सिंह, मनोज झा, इन लोग को यदि बनाया जाए तो मुझे लगता है पार्टी में ज्यादा मतलब जान आएगी जी। कोई भी सलाहकार यदि बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना तो नेता का वो भट्ठा बैठा देता है, क्योंकि वो सबसे पहला काम करता है कि वो कार्यकर्ताओं से उसको दूर कर देता है। आप यूरोप में रह के वीडियो कॉल से बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति करनी आपको जमीन पर आना पड़ेगा, एकदम खेत में, खलिहान में, कीचड़ में, कादो में, धूल में, धक्कड़ में, तब आप कीजिएगा जो लालू यादव की राजनीति। ये तो घर की फुट गंवार की लूट है ना, सीनियर नेता आपस में लड़ेंगे तो बाकी पार्टियों की मौज होगी। मान लीजिए सीट कम भी रहता है लेकिन बहुत आक्रामक रहते तेजस्वी यादव, तो वो एक आक्रामकता आपको सीट को कंपेंसेट कर देती। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगता है टाइम पास कर रहे हैं। अभी यदि तेजस्वी यादव को मतलब होश नहीं आएगा बांकीपुर के बाद भी और प्रशांत किशोर के राइज भी, तब तो ये बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। हाँ, विपक्ष का मेन चेहरा प्रशांत किशोर बन जाएंगे। अच्छा, सत्ता में तो एनडीए है ही, तो सत्ता में एनडीए, विपक्ष में प्रशांत किशोर, तो तेजस्वी यादव कहाँ गए? लालू यादव जो भी थे, मैं कोई लालू यादव का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन लालू यादव के समय एक संवाद रहता था कार्यकर्ताओं के साथ, डांटते भी थे, ऐसा नहीं है, मैंने लालू को डांटते भी देखा है, कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते भी देखा है, डपटते भी देखा है, सब करते देखा है, लेकिन संवाद नहीं टूटता था। नमस्कार, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एक वक्त था जब बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल की तूती बोलती थी। 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन देखिए 5 साल ही बीता, 2025 में राजद की क्या हाल हो गई। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे, उनके करीबियों पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, सवाल उठे हैं। हाल में जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने जो जनसुराज बनाया था, खुद उस पार्टी से चुनाव लड़कर वो बीजेपी के अभेद किले को ध्वस्त कर दिए। और उसके बाद देखिए आरजेडी में खलबली मची हुई है। एक तरफ भाई वीरेंद्र शक्ति यादव की लड़ाई और दूसरी तरफ इसी बीच तेजस्वी यादव का फैसला कि सभी प्रकोष्ठ और इकाइयों को भंग कर दिया। अब खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बदलाव हो सकता है। मंगनी लाल मंडल का परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो सवाल है कि एक तरफ तमाम प्रकोष्ठ और इकाइयों को भंग करना, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जो चर्चा चल रही है, बिहार की सियासत के लिए राष्ट्रीय जनता दल कितनी जरूरी है, तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए ये आने वाले समय में जो बदलाव होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसे बैठना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो जिस प्रकार की खलबली राजद के अंदर मची हुई है, बांकीपुर के बाद शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र की लड़ाई, फिर प्रकोष्ठों को भंग करना, अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बदलाव की चर्चा है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक आप कह सकते हैं गहरे संकट के दौर से गुजर रही है, और ये पार्टी को बहुत लालू यादव ने काफी सींच के काफी बड़ा किया था, और 15 वर्षों तक तो सीधे इसने राज किया बिहार में, लालू के 7 साल और राबड़ी के 8 साल। उसके बाद 1-2 बार मतलब मिली जुली सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। तो राजद तो मतलब क्षत्रिय पार्टी में बिहार की एक बहुत बड़ी क्षत्रिय पार्टी थी, और उसका एक बहुत ठोस जनाधार आप जिसको कह सकते हैं, माई समीकरण जो कहते हैं, मुस्लिम यादव जो लगभग 25% आबादी है बिहार का, ये सब था। और एक समय तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि राजद जिस मुकाम पर है उससे नीचे जाएगी, लेकिन फिर वही है, समय ने पलटी खाई है। और पिछले जो चुनाव हुए उसमें राजद सीधे 75 से 25 सीटों पर सिमट गई, तो एक बड़ा झटका उसको आप मान सकते हैं, 1/3 पर आप आ गए। और देखिए अभी राजद के साथ इसलिए संकट है क्योंकि लालू यादव तो अब नेपथ्य में चले गए हैं, उनको तो किडनी की बड़ी समस्या है, बीमार रहने लगे हैं, अब तो वो नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो राबड़ी देवी हैं वो भी अब नहीं के बराबर सक्रिय हैं, लगता है कि चलती भी नहीं है पार्टी, चलती भी नहीं है। तो अब क्या है कि पार्टी का जो पूरा दारोमदार है वो तेजस्वी यादव पर है, जो विपक्ष के नेता है और कार्यकारी अध्यक्ष भी है।
लेकिन तेजस्वी यादव के साथ कुछ दिक्कतें मुझे लगती, एक तो कई बार लगता है कि मुझे कि वो गलत सलाहकारों से घिर गया। अच्छा। जो तेज प्रताप यादव बराबर कहते हैं, जय चंदों की बात करते हैं। तेज प्रताप यादव ने तो बाकायदा 5 जय चंदों के नाम भी बता दिए हैं। एक संजय यादव हैं, ये तेज प्रताप यादव के मुताबिक संजय यादव हैं, रमीज खान हैं, मुकेश रोशन हैं, शक्ति सिंह यादव हैं, सुनील सिंह हैं। ये 5 मतलब जय चंदों के नाम भी वो बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लग रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से थोड़ा दूर चले गए हैं, और ये भी लगता है कि वो थोड़ा आधा अधूरे मन से राजनीति कर रहा है। आधा अधूरे मन हाँ, जैसे आपको याद होगा पिछले साल विधानसभा का नया सत्र शुरू हुआ, 1-2 दिन बाद तेजस्वी यादव चले गए कहाँ, यूरोप चले गए। अरे वो समय छुट्टियां मनाने का समय था, आप सत्र के बाद भी छुट्टी पर जा सकते थे। या अभी देखिए बिहार में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे थे, भरत तिवारी हत्याकांड था, जेनजी का आंदोलन था, बांकीपुर उपचुनाव था। तेजस्वी यादव कहाँ है, तो वही यूरोप में है। तेजस्वी यादव कहाँ है, दुबई में है ना। आप बताइए, बांकीपुर से आपने उम्मीदवार दे दिया रेखा गुप्ता को, और आप उसके नामांकन में भी नहीं थे। क्या संदेश किया लोगों में? अंतिम एक दिन आपने आके रोड शो किया खानापुरी के लिए। या मान लीजिए भरत तिवारी हत्याकांड इतना बड़ा मुद्दा था, आपको बिलौटी जाना चाहिए था, विपक्ष के नेता थे, आप नहीं गए। बंटी यादव की हत्या हुई, आप वीडियो कॉल यूरोप से करके उसके परिजनों से बात कर। बिहार की राजनीति ऐसे नहीं चलेगी। आप यूरोप में रह के वीडियो कॉल से बिहार की राजनीति नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति करनी आपको जमीन पर आना पड़ेगा, एकदम खेत में, खलिहान में, कीचड़ में, कादो में, धूल में, धक्कड़ में, तब आप कीजिएगा, जो लालू यादव की राजनीति थी। इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो एक तो है पारिवारिक मोर्चे पर भी देखिए राजद एक तरह से संकट में ही है। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं, वो अपना अलग ही पार्टी बना के बैठे हुए हैं, जनशक्ति जनता दल ब्लैकबोर्ड छाप। एक जो बहन इनकी रोहिणी आचार्य है सिंगापुर से, उनका कुछ अलग ही ट्वीट आता रहता है। परिवार में भी, पारिवारिक मोर्चे पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। उस पर से तेजस्वी यादव की कार्यशैली ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने इसलिए छोड़ना शुरू भी कर दिया है राजद। अब ऋतु जायसवाल छोड़ के चली गई, जो राजद की एक तेज तर्रार महिला नेत्री मानी जाती थी, पढ़ी लिखी तेज तर्रार। या अभी मृत्युंजय तिवारी जो एक राजद के बड़ा चेहरा थे, वो चले गए। तो अब इसके बाद जब बांकीपुर में आप हारे हैं, तो अब फिर आरोप प्रत्यारोप भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव का, ये जिंदा चमड़ी का व्यापार करते हैं, तो क्या करते हैं, अब इससे क्या होगा? ये तो घर की फूट गंवार की लूट है ना। सीनियर नेता आपस में लड़ेंगे तो बाकी पार्टियों की मौज होगी। उसके बाद बांकीपुर के बाद तेजस्वी ने क्या किया, सारे प्रकोष्ठों, सारी इकाइयों, सबको मतलब भंग कर दिया कि हम नए सिरे से बनाएंगे। अब बात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष। अब प्रदेश अध्यक्ष आज की तारीख में मंगनी लाल मंडल है। अब मंगनी लाल मंडल का कोई ये नहीं कह रहा कि कोई गलत आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक निष्क्रिय किस्म के आदमी है, सुस्त आप कह सकते हैं। एक जो पहले जगदानंद सिंह, हाँ, जगदानंद सिंह में लगता था ना, उनका रोब भी था, लगता रहा कोई अध्यक्ष है ना, किसी को डांट के बाहर भी कर देते थे। तो अध्यक्ष तो रहना चाहिए ना थोड़ा हंटर वाला, जो पार्टी में अनुशासन रखे। अब मंगनी लाल मंडल तो मुझे अब निष्क्रिय कह लीजिए, उनको सुस्त कर लीजिए, या उनके उम्र हावी हो गई हो, जो भी वजह हो। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। क्या सोचकर मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई होगी, और किसके कहने पर क्या रणनीति बनी होगी कि आपने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कभी भी उस भूमिका में दिखाई ही नहीं दी? अब ये तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है। मुझे तो लगता है जातीय समीकरण को लेके, संभव तो वो धानुक है ना, तो हो सकता है जातीय समीकरण को लेके बनाया गया होगा। पिछड़ा वोट है। हाँ, तो केवल क्या किसी को बना देने भर से किसी को वोट मिल जाता है? नहीं, कई बार ऐसी सोच रहती है पार्टी नेतृत्व में कि भाई एक चेहरा दिखाएंगे। क्षमता भी तो होनी चाहिए। वो तो है ही, क्षमता नहीं रहेगी तो खाली आप तो जेडीयू में निष्क्रिय पड़े हुए थे, उनको आप लेकर आए अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। तो इसलिए फ्लॉप कर गए, इसलिए फ्लॉप कर गए ना। यदि आप देखें ऐसे मुड़ के, तो हो सकता है अब्दुल बारी सिद्दीकी उनसे बेटर चॉइस थे, है ना। मुस्लिम चेहरा भी, माई समीकरण के भी थे, ज्यादा तेज तर्रार, ज्यादा ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं, जो हमेशा कुछ सलाहकारों की चर्चा होती है, नाम आते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मजबूत कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाए जहां उनकी ना चले? हो सकता है। जो अभी हम जयचंदों की बात कर रहे थे, मान लीजिए संजय यादव ही है, अभी तो सबसे प्रभावशाली सलाहकारों में वही है। के बाद पार्टी में उन्हीं का चर्चा है, उन्हीं का नाम है। उन्हीं का नाम है, और राज्यसभा भी पहुंच गए हैं, और हरियाणा के हैं, और बिहार में सबकी छाती पर मूंग दल के बैठे हुए हैं। हो सकता है वो लोग नहीं चाहते हो कि भाई कोई ऐसा मजबूत अध्यक्ष आ जाए कि वो मेरी बात को ओवर रूल करने लगे, ये सब। लेकिन देखिए समझना पड़ेगा पूरी पार्टी को, अभी
मुझसे पूछा था, ऐसे तो तेजस्वी कोई मुझसे पूछ के अध्यक्ष बनाएंगे नहीं, लेकिन मुझसे पूछा है, 2-3 अच्छे चेहरे हैं राजद में। एक सुधाकर सिंह है, एक मनोज झा है ना। सुधाकर सिंह लोकसभा सांसद है, मनोज झा राज्यसभा सांसद है। दोनों सवर्ण है, सुधाकर सिंह राजपूत है, मनोज झा ब्राह्मण है। उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है, दोनों अपेक्षाकृत युवा है ना, अपेक्षाकृत युवा है दोनों। मनोज झा युवा वर्ग चेहरा में अपेक्षाकृत हमने कहा है ना, अपेक्षाकृत कहा है, मतलब मगनी लाल मंडल की तुलना में तो बहुत युवा अपेक्षाकृत इसलिए हमने कहा। अब ये युवा का मतलब नहीं कि 16 साल के जेनजी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत युवा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि लोग तेज तर्रार लोग हैं। सुधाकर सिंह को आप देखते हैं ना, सब मोर्चों पर मान लीजिए आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो पूरा होमवर्क सब करके आते हैं। लगता है कि हाँ कोई जान है ना। ऐसा नहीं कि बकलेल के जैसा पहुंच गया उसका कुछ कर रहा है, बोल रहा है। होमवर्क करके आते हैं सारे मुद्दों पर। आप देखिएगा सुधाकर सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो मतलब होमवर्क करके आते हैं। तो मनोज, और इसमें एक ये भी मैसेज जाएगा जो तेजस्वी कहते हैं कि भाई हम A to Z की पार्टी हैं, तो ये भी पता चलेगा कि बस आप माई तक आप नहीं सीमित हैं, आप सवर्णों को भी मतलब देते हैं तरजीह। यदि कोई सवर्ण में योग्य होता है तो उसको भी आप बनाते हैं। तो देखिए मगनी लाल मंडल तो भाई इनसे नहीं चलने वाला है। ये तो अब इंस्पायर नहीं कर सकता कार्यकर्ताओं को। ये तो अपना बैठे रहेंगे, अपना सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यदि सुधाकर सिंह, मनोज झा, इन लोग को यदि बनाया जाए तो मुझे लगता है पार्टी में ज्यादा मतलब जान आएगी। जी, मनोज झा को लेकर तो लोग कहते हैं कि इनकी बात तो शक्ति यादव नहीं सुनते हैं। अब इतनी बात मैं नहीं जानता हूँ कि इनकी बात को, इनको तो सबके सामने शक्ति यादव डांट फटकार लगा देते हैं। अब ये बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, यदि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और तेजस्वी के सपोर्ट से बनेंगे तो शक्ति यादव भी उनको इज्जत देने लगे। इसके अलावा भी 2-3 नामों की चर्चा चल रही है। एक कुमार सर्वजीत जो विधायक हैं बोधगया से, हाँ, दलित समाज से आते हैं। आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनकी चर्चा है। चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम चेहरा है। आजकल मुस्लिम भी जो राष्ट्रीय जनता दल से नाराज होकर बैठे हुए हैं। इन चेहरों को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी तो काफी सीनियर आदमी है और धीर गंभीर आदमी है और शुरू से राजद में रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डगरा के बैगन है, कुछ श्याम रजक नहीं है कि इधर 6 महीना इधर 6 महीना इधर, ऐसा नहीं है। वो भी ठीक है। और जो एक और आपने नाम कहा, आलोक मेहता डिसेंट आदमी है। आलोक मेहता डिसेंट आदमी है और कुशवाहा समाज से आते सम्राट चौधरी को हेडेक दे सकते हैं और डिसेंट आदमी है। तो और साफ सुथरी छवि है। आलोक मेहता की छवि कोई उदंड वाली नहीं है, अच्छी छवि है। तो ठीक है, ये लोग भी बन सकते हैं। कुमार सर्वजीत भी ठीक है, वो एक दलित चेहरा है, उसका एक अलग महत्व है भी उनके बातों में वजन दिखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जन स्वराज ने प्रदेश अध्यक्ष एक दलित को बनाया हुआ है, मनोज भारती को, तो कुमार सर्वजीत बन सकते हैं। लेकिन हाँ, मगनी लाल मंडल को अब विश्राम करना चाहिए। अब तेजस्वी यादव को कुछ तो सोचना, तेजस्वी यादव को अब बहुत जोर से देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर्जरी वाला समय आया है। ऐसे छोड़ देंगे ना तब एकदम लालटेन, तो अभी लौ मध्यम हुई है ना, बुझिए जाएगा लालटेन। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि एनडीए है, बीजेपी जेडीयू है, अपना जनाधार बचाए हुए हैं। प्रशांत किशोर धीरे धीरे उभर रहे हैं, खुद अपनी एक सीट जीत चुके हैं। विकल्प लोगों के सामने प्रशांत किशोर का मिल गया है। हमने देखा कि मुस्लिम भी टूट गया, यादव भी टूट गया, सवर्ण भी टूट गया उनके पक्ष में। तो आने वाले समय में राजद के लिए ये मुश्किल होने वाला है। और राजद बिहार के लिए कितना जरूरी है कि वो बची रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए प्रशांत किशोर भी मुसलमानों की बात करेंगे और यादवों की बात करेंगे तो ऐसा थोड़े कि राजद को ही ठेका मिला हुआ है कि हम ही बात करें, है ना। देखिए बात क्या है कि जनतंत्र के लिए राजद और जनस्वराज की मैं बात नहीं कर रहा, एक मजबूत विपक्ष चाहिए स्वस्थ जनतंत्र के लिए। यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तो सत्ताधारी पार्टी एकदम बोरा जाएगी, तब तो निरंकुश वो छुट्टा साढ़ जो कहते वो हो जाएगी। इसलिए स्वस्थ जनतंत्र के लिए चाहे केंद्र हो या राज्य हो, एक बहुत ही मजबूत विपक्ष चाहिए। अभी मजबूत विपक्ष बिहार में नहीं है, अभी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है तेजस्वी यादव सीट कम है इसलिए, या फिर सब कुछ मिला जुला के मान लीजिए सीट कम भी रहता है लेकिन बहुत आक्रामक रहते तेजस्वी यादव, तो वो एक आक्रामकता आपको सीट को कंपेंसेट कर देती। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगता है टाइम पास कर रहे हैं। तो लग रहा है ना कि शुरू हो रहा है, अभी दिनारा गए थे। हाँ ठीक है, अब अभी नहीं होश आएगा तब तो अब तो बहुत देर हो चुकी होगी। अभी यदि तेजस्वी यादव को मतलब होश नहीं आएगा बांकीपुर के बाद भी और प्रशांत किशोर के राइज भी, तब तो ये बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। हाँ, विपक्ष का मेन चेहरा प्रशांत किशोर बन जाएंगे। अच्छा, सत्ता में तो एनडीए है ही, तो सत्ता में एनडीए, विपक्ष में प्रशांत किशोर, तो तेजस्वी यादव कहाँ गए? तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। उनको प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है
कि एक तो वही संगठनात्मक फेरबदल करे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाए ऊर्जावान को, इस पर बनाए, अपने गलत सलाहकारों से बचे। सलाहकारों ने उनका बहुत नुकसान किया है। सलाहकारों ने, खास के संजय यादव ने, सबकी बात मैं नहीं करता, सुनील सिंह को तो मैं थोड़ा ठीक ठाक मानता हूँ। अच्छा। संजय यादव टाइप के सलाहकारों ने इनको कार्यकर्ताओं से बहुत दूर कर दिया है। मैं कार्यक्रम में देख रहा था मंच पर, यूट्यूब पर, संजय यादव जिस तरीके से मतलब कार्यकर्ताओं से पेश आ रहे थे, मतलब जो अहंकार वाला जो होता है, उसमें तो कोई कार्यकर्ता छोड़ के चल देगा। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ रहते हैं, अकेले तेजस्वी यादव क्या कर लेंगे या कोई क्या कर लेगा। शक्ति यादव को लेकर जो पार्टी के अंदर खलबली मची, कई नेताओं ने आरोप लगाया है, अभी भी कई कार्यकर्ता हैं जो लगातार शक्ति यादव से नाराज ही रहते हैं और कहते हैं पैसा वैसा को लेकर भी बहुत कुछ सामने आ गया। आपको लगता है कि शक्ति यादव को भी अभी जो उनको जिम्मेदारियां और दायित्व अब तक दिया गया है, अब जरूरत है कि अगर रखना ही है तो पर्दे के पीछे रखें? अब देखिए, ये सब बहुत, मैं इसमें नहीं जानता कि क्या पैसे वाली बात है, क्या है, जब तक बिना मैं आप ही के उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप भी लगता है। अब ये मैं उस पर नहीं कहना चाहता। भाई वीरेंद्र गलत आरोप लगाएंगे तो क्या भाई वीरेंद्र सत्य हरिश्चंद्र, अब तो ऐसी बात कर, मतलब एक बात मैं कहूँ कि जब मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मालूम है, हो सकता है भाई वीरेंद्र के पास सबूत है, यदि सबूत हो तो वो पेश करे। हाँ, तो पेश करे। वो क्या जतरा दिखा रहे हैं पंडित जी से, आज पेश करें वो, है ना। यदि आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आपको तो वो सबूत रहने चाहिए ना। मैं इसमें क्या बोलूं, मेरा ये कहना है कि कोई भी सलाहकार, अब मैं शक्ति सिंह यादव की बात नहीं कर, व्यक्तिगत नहीं, कोई भी सलाहकार यदि बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना, तो नेता का वो भट्ठा बैठा देता है, क्योंकि वो सबसे पहला काम करता है कि वो कार्यकर्ताओं से उसको दूर कर देता है। नेता और कार्यकर्ता, देखिए लालू यादव जो भी थे, मैं कोई लालू यादव का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन लालू यादव के समय एक संवाद रहता था कार्यकर्ताओं के साथ, डांटते भी थे, ऐसा नहीं है, मैंने लालू को डांटते भी देखा है, कार्यकर्ताओं पर चिल्लाते भी देखा है, डपटते भी देखा है, सब करते देखा है, लेकिन संवाद नहीं टूटता था। उनको एकदम जमीनी खबर सब मालूम रहती थी कार्यकर्ता, पूरे बिहार के कोने। उस समय भी जब बिहार और झारखंड एक था, अभी से बहुत बड़ा बिहार था, उस समय भी मैंने लालू को देखा था कि एक एक प्रखंड और क्या, किस गली कूची चौक चौराहा में क्या हो रहा ना, सब की खबर रखते थे वो। तो उनका ऐसा, उनके ये जो संवादहीनता की स्थिति नहीं थी। तेजस्वी के समय जो हो गया ना, संवादहीनता हो गई है, नेतृत्व का कार्यकर्ताओं से ये संपर्क टूट गया है। तो ये प्रकोष्ठ इकाई तो भंग हो गई है, आपको लगता है कि जल्द से जल्द अब इसको फिर से बहाल करें? नहीं तो बहुत जल्द, अब समय कहाँ है, बहुत जल्द करें ना। अभी भी लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो हर दिन के साथ देर हो रही है। हर दिन के साथ देर। आपके यहाँ कोई बोलने वाला ऐसे औपचारिक प्रवक्ता नहीं है अभी? वही मैंने कहा ना, हर दिन के साथ देर हो रही है, एक एक पल की देर हो रही है। अभी तो देखिए, तेजस्वी के साथ एक मौका है, इसलिए मौका है क्योंकि जेन जी आंदोलन की वजह से एक पूरे देश में, बस बिहार की बात है, पूरे देश में एक भाजपा विरोधी माहौल बना है। खैर तेजस्वी राष्ट्रीय नेता तो है नहीं, क्षेत्रीय नेता है, तो कम से कम बिहार में तो उसका वो ये करे, इस्तेमाल करे। मान लीजिए कल से जैसी चर्चा है, पटना में गर्दनी बाग से ही शुरू हो रही है, शुरू हो रहा है आंदोलन बच्चों का, छात्रों का। तो इतना तो है कि भाई आंदोलन बड़ा हो जाए तो तेजस्वी यहाँ कम से कम नैतिक समर्थन के लिए पहुंचे, कि फिर पता चलेगा कि यूरोप में है, फ्रांस में बैठ के कई बार वीडियो कॉल कर दिए। ऐसे नहीं होता है भाई। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो बातचीत कर रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी से, पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे, राजद के अंदर जो खलबली मची हुई है उस पर बात कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।